press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे जबरदस्त नॉलेज रखने वाले भारतीय शेर वैभव सिंह जी। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद। जय यार चलो ठीक है, तुम्हारे 3 बंदे मर गए, हम इसको रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम करेंगे तो कहीं पाकिस्तान आर्मी को तो सिंपैथी मिल जाएगी। यार मिलती है, मिल जाए, वो पाकिस्तान आर्मी जाने और वहां की आवाम जाने, हमको उससे क्या लेना देना है। वी वांट आवर रिवेंज, वी वांट टू गिव देम अ लेसन। अगर तुम हमारे 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मारोगे तो हम तुम्हारे 30 से 40 मारेंगे। दिस इज अ लैंग्वेज दैट फौज अंडरस्टैंड्स, दिस इज अ लैंग्वेज दैट फौज यूजेस टू कन्वर्स। ये चीज हमको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। आप शायद एहसन इकबाल साहब की बात कर रहे थे जो आप इंटीरियर मिनिस्टर का, ठीक। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप लोग तो फिर एक तरह से मदद कर देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी की। उनकी मदद हो ना हो वो हमारा इशू नहीं है। उनकी मदद होगी, वो अंदर पाकिस्तान के अंदर वो कंसोलिडेट कर ले, वो टेक ओवर कर ले, वो पूरी रियासत के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए। ये जो उन्होंने एक वो मिट्टी का मादू लाके बिठाया है वजीर आजम बना करके बलूचिस्तान से, वो मतलब उसको हटा करके खुद आसिम मुनीर जो है वहां के वजीर आजम भी बन जाए, वहां के सदर भी बन जाए, जो करना हो कर ले। उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मसला आवाम, पाकिस्तानी आवाम, फौज और वहां के सियासतदानों का है। आप एक बार इस्लामाबाद के बजाय आप इस्लामाबाद से बाहर किसी तीसरे मुल्क में बैठ करके ये देखिए, अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो उससे, अगर आप मान लीजिए एक अफगान है या आप एक इंडियन है या आप एक ब्रिटिश है या आप एक अमेरिकन है, आपको क्या फर्क पड़ता है वहां कौन रूल कर रहा है। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा और इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो पावर कंसोलिडेट करके वो पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, कर लें, मेरी वजह से क्या फर्क पड़ेगा। उससे यही फर्क पड़ेगा कि ये और मजबूत होंगे और ये जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के अटैक्स होते हैं और भारत में जो बार बार एक तरह से आप जहां से कहा जाता है जी नॉन स्टेट एक्टर्स, वही फिर भेजे जाएंगे और वही सब कुछ चलेगा जो सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो अगर वो नॉन स्टेट एक्टर, पहली बात तो देखिए कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आरजू जी आप कैसे कहती हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। हाफिज सईद के घर के बाहर अगर इतनी भारी अगर पुलिस की सिक्योरिटी होती है तो नॉन स्टेट एक्टर इसलिए होती है। मसूद अजहर के जेल के बाहर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर है। भाई आप इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों देते हैं? अगर नॉन स्टेट एक्टर है छोड़ देना इनको, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। आप उनको सजा देने के बजाय आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उसके बाद आप ये आर्गुमेंट देते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। ऐसा नॉन स्टेट एक्टर्स तो हमने नहीं देखे दुनिया में जिनको वहां की रियासत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो, बाहर भी करती हो, घर पे भी करती हो और जेल में भी करती हो, दोनों जगह करती हो। अगर उनके जो ये सारे मदारिस है, इनके मदारिस क्यों नहीं बंद करते? इनके जो इंस्टीट्यूशन है, ये कहते हैं ना ये बड़ा, ये उनको फलाह बहबूद का काम करते हैं, आप क्यों नहीं बंद कर देते उसको? कहते कुएं खोदते हैं। यार आपकी फौज न्यूक्लियर बम बना सकती है, कुआं नहीं खोद सकती। आपकी रियासत सीपेक बना सकती है, कुआं नहीं खोद सकती। कुआं खोदने के लिए आपको हाफिज सईद चाहिए, आपको मसूद अजहर चाहिए। ये क्या आर्गुमेंट है? ये आर्गुमेंट बनाए गए हैं यार दूसरी। ये कहते हैं ना कि डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने के लिए बनाए हैं। बिल्कुल। कि ये जो है ना कि ये जो हाफिज सईद है ये फिलैंथ्रोपिस्ट है। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट आपको पाकिस्तान में ही मिलता है जिसके ऊपर 200-300 लोग के कत्ल के इल्जाम होते हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है पाकिस्तान में। आपकी सोसाइटी का जो बेड़ा गर्क हो रखा है ना, जो रियासत का बेड़ा गर्क हो रखा है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके यहाँ के फिलैंथ्रोपिस्ट मर्डरर्स हैं, टेररिस्ट हैं। यार ईदी का, अच्छा आप कहते ये ईदी को हम क्यों नहीं टारगेट करते? इंडिया वाले ईदी को क्यों नहीं बोलते कि टेररिस्ट था? पाकिस्तानी पंजाबी ये आर्गुमेंट देता है ना क्योंकि वो हमारे यहाँ पे फला का काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया वाले उनको टारगेट करते हैं। तो इंडिया वालों ने ईदी को टारगेट क्यों नहीं किया कभी? सही।
नहीं, खैर हाफिज सईद के तो बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के बारे में वो बोला करता था, या जिस तरह से वो कहते थे कि बैनर्स लगे होते थे, लोग बताते हैं कि उस पे लिखा होता था कि जी जिहाद के लिए तैयार हो जाएं। और यही लोग जो हैं जिन्होंने अपने लोगों को जिहाद सिखाया या भेजा, उनकी अपनी औलादें बाहर पढ़ती हैं, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में, अपने बच्चों आप को मुझे ये बताएं, नहीं ये डालते। जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल है, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल क्या है? दिफाए पाकिस्तान काउंसिल में पाकिस्तान का हर एक रेडिकलाइज्ड बंदा, हर एक टेररिस्ट उसका मेंबर। हमीद गुल उसका मेंबर क्यों था दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का? वो आईएसआई चीफ था, उसके हाफिज सईद के साथ स्टेज पे बैठता था वो। जितनी पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की तरफ फोकस थी, वो सबकी सब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की मेंबर थी। उनके साथ स्टेज पे सबसे बीच में कौन बैठता था? हमीद गुल बैठता था। तो आपका आईएसआई चीफ जा करके इन टेररिस्ट के साथ स्टेज पे बैठता है, उसके बाद आप कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। वो स्टेट एक्टर्स हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। उनका केस पाकिस्तान की रियासत जाकर के यूनाइटेड नेशंस में लड़ती है, चाइना से बोलती है कि साहब आप वीटो करो। मसूद अजहर को जब सैंक्शंस लगाने की बात आती है, अगर वो नॉन स्टेट एक्टर है तो छोड़ देना। आप क्यों आप चाइना के पांव पकड़ते हैं जाकर के कि आप ये वीटो करो जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसको? नहीं, वो तो अगर कुछ नहीं किया हाफिज सईद ने, तो फिर 31 इयर्स की जो जेल की है वो किस लिए की है? वो भी तो की है ना गवर्नमेंट ने, एफएटीएफ से निकलने के लिए। और वहां पे जेलें कैसी होती है? वहां टेररिस्ट बच्चे पैदा करते हैं जेल में रह करके। ऐसी तो मतलब ये वहां की जेलें हैं। ये तो हाउस अरेस्ट है शायद, इसका तो मैंने सुना हाउस अरेस्ट है, तो प्रॉपर जेल में भी नहीं है। मैं वही कह, उसको जेल में नहीं डालेंगे, ये हाउस अरेस्ट में है। और इनके अगर ये जेल भेज भी देते हैं तो वहां पे जाके टेररिस्ट जो जेल में बच्चे कैसे पैदा कर रहे होते हैं? सो ऐसी कौन सी जेल है? और देखिए बात ये है ना कि पाकिस्तान की जो पहली बात तो जो जुडिशरी है वो जुडिशरी नहीं है, इट इज अ मॉकरी ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मतलब इतना क्रूअल योग जुडिशरी के साथ दुनिया आप कर ही नहीं सकते, लॉ के साथ, जो पाकिस्तान में जो कोर्ट्स है वो करती हैं। हमारे यहाँ की कोर्ट्स कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ की कोर्ट्स जो है वो टेररिस्ट के लिए रात में 3-3 बजे खुलती हैं, उनकी प्ली एप्लीकेशन सुनने के लिए। और हिंदूज को बताती है कि भाई आपकी दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन से टेंपल में महिला जा सकती है, औरतें जा सकती है या नहीं जा सकती। मतलब हमारे कहते हैं ना कि they basically crush the belief system of our culture and our religion. लेकिन चले ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में जितना आउट ऑफ द वे वहां की कोर्ट्स इन टेररिस्ट के लिए जाती हैं, इनको रिलीफ देने के लिए जाती हैं, इतना तो आप दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इकलौता स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ईरान भी है। ईरान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, चाहे वो हिजबुल्ला हो और चाहे हिजबुल्ला जैसी बाकी की तंजीमें हैं, उनको वो फुल ऑन सपोर्ट देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं वो। तो बट जो भाई कम से कम वो ये कहते हैं ना कि ये वो एक्टिंग नहीं करते डेमोक्रेसी होने की, वो एक्टिंग नहीं करते कि हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, हमारी जुडिशरी बड़ी न्यूट्रल है। उमर अता बंदयाल न्यूट्रल है, वो लॉ पे फैसले कर रहा है। इससे पहले तो सभी जानते हैं, बिल्कुल, वो तो सभी को पता है। न्यूट्रल था नहीं, और वो खोसा जो आपका चीफ जस्टिस था वो न्यूट्रल था। मतलब ये चूरन किसको बेच रहे हैं? और ये सारे के सारे जजेस आप देख लें कि अमेरिकन राइटर्स ने किताबें लिखी हैं, उन्होंने डिप्लोमेट्स ने किताबें लिखी हैं, उसमें आईएसआई चीफ उस समय का वो वहां उस समय के सीआईए चीफ ने अपनी किताब में लिखा कि भाई मुझे बैठ करके कोर्ट रूम में, जहाँ पे रेमंड डेविस की हियरिंग चल रही थी, वहां कोर्ट में जाकर के आईएसआई चीफ बैठा हुआ था और मुझको वहां से मैसेज कर रहा था कि प्रोसीडिंग चल रही है और थोड़ी देर में ये रिलीज हो जाएगा, यहाँ से एक्विट हो जाएगा, एंड देन वी विल हैंड हिम ओवर टू द यूएस एम्बेसी। और थोड़ी देर बाद उसको वो फैसला आया, फैसले में उसको रिलीज कर दिया गया। अगर उसने पाकिस्तानी मारे थे तो ये आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसको सजा क्यों नहीं दी? सजा दी होती ना, अमेरिकन था तो क्या हुआ, कोई डिप्लोमेट तो नहीं था, उसके ऊपर कोई वियना कन्वेंशन नहीं लागू होता। लेकिन आईएसआई चीफ बैठ करके कोर्ट रूम में उसने फैसला दिलवाया उसके फेवर में, उसको रिलीज कराया, फिर वो उसको अमेरिकन को दिया गया, फिर वो अमेरिकन उसको लेके गए।
तो वहां की तो जो जुडिशरी है वो वहां के लोगों के बारे में दुनिया ने किताबें लिखी हैं। तो ये सारे टेररिस्ट को आप इस तरह से ट्रीट करते हैं किड ग्लव्स के साथ, तो जाहिर सी बात है अगर आप उनको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो फिर उसको कोई और कंट्रोल में करेगा, और वो हिंदुस्तान। दोस्तों आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी जी और वैभव सिंह जी का जो पूरा डिस्कशन है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे डिस्कशन के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।